जो इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं उसी के लिए अब हम सब लोगों को टोटल 47,500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पे करने हैं, क्योंकि टॉप की कंपनी ने अपने टैरिफ प्राइस को 10 से 27% तक बढ़ा दिया है। तो आज की वीडियो होगी टेलीकॉम सेक्टर के नाम, क्योंकि भैया आप अगर ध्यान से देखो तो टेलीकॉम सेक्टर चुपके चुपके वो सेक्टर है जो ग्रोथ कर रहा है, और चुपके चुपके भारतीय एयरटेल 400 रुपए से कहां आ चुका है। जहां पर भारतीय एयरटेल के बारे में कभी बात नहीं होती है। बात का सेंस ऐसा है कि लाइक जैसे रेलवे इतने बातों में रहता है, डिफेंस इतने बातों में रहता है, तो ये अपना डार्क हॉर्स बना चुपचाप चुपचाप चलता रहता है। तो आप ये समझो कि आज की डेट में जितना हम फोन यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आने वाले 5 से 10 साल में ये किस लेवल पे होगा। तो वहां पर प्लेयर भी है, भले वोडाफोन आइडिया हुकुर हुकुर कर रहा है, लेकिन जियो की अलग लिस्टिंग होने वाली है। तो ये मैटर समझना जरूरी है एज एन इन्वेस्टर, तभी तो ऐसे डार्क हॉर्स के बारे में आप समझ सकोगे और उसे पकड़ सकोगे। तो इस चीज को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि टैरिफ हाइक जो किया गया है तो रेवेन्यू पर कैसे असर पड़ेगा, कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, फंडामेंटल क्या है, चार्ट क्या है, राइट। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वीडियो तो भैया ज्यादा लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब बहुत कम लोगों ने किया है। और वहीं पर मैं आपको रिपीट कर रहा हूं बार बार हर वीडियो में, सेक्टर रोटेशन का खेल, पहले बोलता था सेक्टर रोटेशन होगा, और अब बोलता हूं खेल एज अ टीजर के तौर पे शुरू हो चुका है। और इस बिग अपॉर्चुनिटी को जाने ना दें। 10 जुलाई की स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास ज्वाइन करें, जहां सीखेंगे प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, सब कुछ, कैश फ्यूचर ऑप्शन, कहीं भी बिंदास ट्रेड कर सकते हैं। तो मौका हाथ से न जाए। 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए, हम आपको सिखाएंगे जिससे कि आप एक अच्छे ट्रेडर बनकर पैसा कमा सको। तो सबसे पहले क्विकली हम डेटा दिखा देते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री का। इंडियन टेलीकॉम मार्केट है 2024 में यहां पर खड़ा है 48.61 यूएसडी बिलियन पर, और 2029 में यहां खड़ा रहेगा 9.40% CAGR से। सिंपल कहानी है, ग्रोथ करेगा। यहां पर ग्रोथ में कुछ एक प्लेयर है, जहां पे जियो और एयरटेल तो भैया दिग्गज प्लेयर हैं ही, और वोडाफोन आइडिया कोशिश कर रहा है। बीएसएनएल के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। वैसे आप कौन सा फोन यूज करते हैं, जियो का, एयरटेल का, वोडाफोन आइडिया का या बीएसएनएल का? कमेंट में बताइए। मैं एयरटेल का यूज करता हूं, ये मैंने बता दिया। तो यहां पर 9.4% का CAGR ग्रोथ, और साथ में 47,500 करोड़ का टॉप लाइन ग्रोथ, जो हमने बोला ना हम ही भरने वाले हैं, राइट। यहां पे एक और मजेदार चीज है, नंबर ऑफ यूजर से भी देखें तो इंडिया वर्ल्ड की सेकंड सबसे बड़ी मार्केट है इंटरनेट यूजर की, लेकिन ग्रोथ के मामले में अभी भी इंडिया का कहानी क्या है, डेटा से देख लीजिए। चाइना, इंडिया, इंटरनेट यूजर आप देख रहे हो, ब्लू वाली लाइन, पॉपुलेशन यहां पर। तो आप क्या कहोगे, बहुत अच्छा है या अभी और भी ज्यादा अच्छा होने वाला है? क्योंकि डेटा तो भैया बता रहा है कि बहुत लंबी कहानी चलने वाली है, यानी ये एक शुरुआत हुई है। साथ ही टेलीकॉम में एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे हम ARPU कहते हैं, यानी एवरेज रेवेन्यू पर पर्सन। इंडिया में करंटली एयरटेल के लिए ये 209 है, जियो के लिए 180 और आइडिया के लिए 146। यानी भैया आइडिया का ARPU बहुत कम है, जिसका ज्यादा वो कमा सकता है। लेकिन ग्लोबल डेटा क्या कहता है? तो ग्लोबल डेटा आपके सामने है। तो ग्लोबल डेटा ये कहता है कि भैया यहां पर अभी हमारा ARPU बहुत कम है, तो यहां पर भी बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना। टेलीकॉम कंपनी कमाती ही तब है जब ARPU ज्यादा हो। और जो अभी आपने सुना है कि कंपनियों ने पैसे बढ़ाए हैं, ये एक्चुअली 3-4 सालों से बात चल रही थी बढ़ने की, बट बढ़ाया नहीं गया था, फाइनली अब बढ़ाया। और मैं आपको बता दूं कि ये एक रास्ता खुला है, आने वाले टाइम में आप और महंगा होते देखोगे, ये लिख के ले लो। यानी क्लियर हो गया कि पूरी दुनिया के कंपेयर में इंडिया सबसे कम बैठा है। जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, पूरा सेक्टर ग्रोथ करेगा, राइट। अब मेजर प्लेयर कौन है? तो सिर्फ 3-4 है, ठीक है, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल, जो बताया था। तो पहले ये देख लेते हैं कि किसका मार्केट शेयर कितना है, राइट, क्योंकि जिसका मार्केट शेयर जितना ज्यादा उसका रेवेन्यू उतना बूस्ट होगा। तो यहां पे रिलायंस जियो का 37.41%, भारतीय एयरटेल का 32.39% और वोडाफोन आइडिया का 20.84%। एक जमाने में ये 28% के पास हुआ करता था, जो गिर के यहां तक पहुंच चुका है। बीएसएनएल 9.12 और एमटीएनएल 0.24 है। तो टक्कर यहां पे है,
वोडाफोन की कहानी सर्वाइवल की ज्यादा है, टक्कर की बाद में है। तो अब एनालिसिस पे आते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक तो कीजिए, मोटिवेशन मिलेगी भैया। जियो सिम के बिजनेस रेवेन्यू रिलेटेड है। अब जियो की कहानी समझने के लिए सिंपल सी है कि भैया इसका रेवेन्यू अभी कहां आ रहा है, रिलायंस में आ रहा है। इसके अलग से लिस्टिंग की क्या हो रही है, बात चल रही है, अभी तक लिस्टिंग हुआ नहीं है। मेजर प्लेयर यही है, तो जब होगा तब करेंगे, बट मेजर प्लेयर है ये याद रखते हैं। हम आते हैं एयरटेल और वोडाफोन पे, और वीडियो के लास्ट में एक सबसे बड़ा हुक जो सोचने पर मजबूर कर देगा। तो यहां पर हम बात करेंगे अब सीधा फ्यूचर प्लान और कैपेक्स की जो रिसेंट में एक्टिविटी आई है, और शुरू करते हैं वोडाफोन आइडिया से। ठीक है, अब वोडाफोन आइडिया क्या कह रही है, कंपनी नेक्स्ट 3 साल में 50,000 से 55,000 करोड़ का कैपेक्स करने जा रही है, जहां 4 मेजर चीज पे फोकस करेगी। पहला 4G कवरेज का एक्सपेंशन, दूसरा 4G कैपेसिटी का ग्रोथ, ठीक है, ज्यादा स्टेशन बनाना है। थर्ड कैटेगरी 5G की होगी, जहां कंपनी की नई एंट्री हुई है। और लास्ट इंटरप्राइज बिजनेस के लिए कैपेक्स की बात है, ध्यान से ये इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। यहां पे हुक क्या है, एक हुक जो लास्ट में बताऊंगा, एक हुक ये है कि ये 5G पे अभी तक आए नहीं है, 4G को ही अच्छे तरीके से करने में लगे हुए हैं, और यहां 5G आ चुका है, तो राइट। और इन्होंने कस्टमर क्यों लूज किया, क्योंकि 4G तक ही सीमित रहे, तो भैया कस्टमर तो लूज होगा। अब अगले 6 महीने में माना जा रहा है कि 5G में फुल्ली एंट्री करेंगे। फुल्ली एंट्री कैसे करते हैं, बोलने को बहुत कुछ है, लंबे टाइम से वोडाफोन आइडिया कह रहा है, तो मैंने कहा ना, इनका ग्रोथ कम, सर्वाइवल ज्यादा है। ठीक है, अच्छी बात क्या है, प्लान भरपूर है। अगर कंपनी सही तरीके से इन चीजों को एग्जीक्यूट कर जाती है तो ग्रोथ होने के चांस है, और टैरिफ बढ़ने से कंपनी के फायदा होगा, तो एक पॉजिटिव है। लेकिन एक सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है इनका प्रॉफिट और डेट का, जो कंपनी अभी सुधार नहीं पाई है, तो इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम में। ठीक है, रिसेंटली कंपनी ने 23,000 करोड़ के टर्म लोन और 10,000 करोड़ की बैंक गारंटी का प्रपोजल दिया है, जिसका सोल रीजन है कि डेट को रिड्यूस कर सकें और प्रॉफिट को बढ़ा सकें। और साथ ही इंडस टावर में 21.5% की होल्डिंग है वोडाफोन आइडिया की, जिसको ये लिक्विडेट करने का प्लान कर रहे हैं, जिससे डेट को पे कर सके। तो मिला जुला के रिफॉर्म करने की कोशिश में लगा हुआ है वोडाफोन। अब वहां पर दूसरा है भारती एयरटेल। समरी फाइनल लास्ट में बनाएंगे, भूलिएगा मत, बीच से कोई डिसीजन मत लीजिएगा, और कोई बाय सेल की एडवाइस नहीं है। तो अब भारती एयरटेल का प्लान क्या है, सबसे पहले तो इंडिया में 70.2%, अफ्रीका में 29.5% और साउथ एशिया में 0.3%। ठीक है, तो 5 पिलर पे ये खड़े हैं इनकी फ्यूचर प्लानिंग। पहला है कि भैया पोर्टफोलियो को सेव करें, मतलब और ज्यादा एक्सपेंशन। ठीक है, और आपने एक चीज गौर किया, ARPU में ये सबसे ज्यादा है, और वो बहुत बड़ा हुक है, भूलिएगा मत। दूसरा पिलर, विन ओवर क्वालिटी कस्टमर, आइदर इट्स होम बिजनेस, पोस्टपेड, रूरल, B2B, डिजिटल, और गांव में सबसे ज्यादा फोकस है। भैया हमें क्वालिटी पे फोकस करना है। अब ये तो आप सोचिए, भारती एयरटेल ज्यादा क्वालिटी दे रही है या जियो। तीसरा पिलर है कि भैया ब्रिलियंट कस्टमर एक्सपीरियंस होना। अब यहां पे डिजिटल एक्सपीरियंस भी है और नेटवर्क एक्सपीरियंस भी है, और इंडिया में जो सबसे ज्यादा समस्या है वो नेटवर्क की है। कहने को 5G है, बट वो 4G से भी बदतर है, राइट। चौथा पिलर है कि एग्जिस्टिंग डिजिटल कैपेसिटी को बढ़ाना है और डिजिटल बिजनेस में और ज्यादा है, वहां से रेवेन्यू लाना है। जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम सोचती है कंपनी। भैया हम कर्ज को घटाएंगे, जो फालतू के खर्चे हैं उसको भी कम करेंगे, जिससे कि भैया रेवेन्यू में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो ये प्लान है भारती एयरटेल का आने वाले समय में। तो ओवरऑल बात करें तो ये इंडस्ट्री किस लेवल पे ग्रो करने वाली है वो हमने देख लिया। बीते सालों में जैसे हमने टैरिफ हाई देखा, कंपनी को कैसे बेनिफिट मिलेगा उसके बारे में बता लिया। तो अगेन स्टोरी यहां भी है कि कंपनी के प्रॉफिट पॉजिटिव होने की वजह से ये एक बेटर पोजीशन में है, और ARPU सबसे ऊपर लेकर सबसे आगे हैं। रिसेंटली हुए 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन में जो यहां पर है, एयरटेल और वोडाफोन ने हाईएस्ट बिडिंग की थी, जहां वो अपने एक्सपायर्ड स्पेक्ट्रम को रिन्यू किए हैं। उसका डेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं आता हूं अपने फाइनल सब्जी पे। जब जियो आया था सबको मार डाला, करेक्ट। टिका कौन, सिर्फ एयरटेल, उसका राज था ARPU। अगर भारतीय एयरटेल का ARPU अच्छा नहीं होता वो कभी सर्वाइव नहीं कर पाता, समझ गए। और आज भी ARPU के मामले में भारतीय एयरटेल सबसे आगे है, एंड दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट। जहां पे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था ये चुपके चुपके भागा जा रहा है, कोई बात नहीं हो रही, चुपके चुपके भागा जा रहा है। तो ये जो एक चुपके चुपके वाला खिलाड़ी है वो तो डेफिनेटली है ही, जियो सामने से है ही,
बट एक जो सरप्राइजिंग मैटर देखना होगा वो वोडाफोन का देखना होगा कि ये जिसके बारे में बात कर रहे हैं और जिस तरीके से कर रहे हैं, अगर इनकी प्लानिंग जरा सी भी एग्जीक्यूट होती है, अगर सही तरीके से ये कर निकलते हैं, तो एक बहुत बड़ी लर्निंग होगी। प्लीज टिप्स नहीं दे रहा हूं, बट मैं बता रहा हूं कि जैसे कहते हैं कोई पेनी स्टॉक में इंसान पैसा वो लगाता है कि पैसा डूब जाए तो तकलीफ नहीं, उसके बारे में कभी जिक्र नहीं करता है, फिर सोचता है 5 साल 10 साल के बाद, तो वो कहानी में अगर कुछ कहानी बनती है तो ये कहानी इसकी बनेगी। लेकिन अगर वही है कि सिर्फ सर्वाइवल के लिए आके स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, स्टेटमेंट, तो वो चीज में तो इन्वेस्टर के पैसे डूबेंगे ही। यार ऐसे भी वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टर के पैसे डूबे। तो ये एक मेरे लिए भी लाइव लर्निंग होने वाली है इस नेक्स्ट 5 इयर्स में कि वोडाफोन आइडिया, और इसी में मैं कहूंगा यस बैंक भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, जिस तरीके से वो लोग मेहनत कर रहे हैं। बट अब वही चीज है कि कैसे करके निकलेंगे, तो ये तो बहुत लाइव लर्निंग होने वाली है जो जिंदगी भर, मैं हमेशा कहता हूं जिंदगी भर की लर्निंग स्टॉक मार्केट से बेहतर कोई नहीं होता, क्योंकि इनकी लर्निंग से हम थॉट प्रोसेस लेते हैं, विचार लेते हैं। तो ओवरऑल सिनारियो इस तरीके से, 2 कांटे की टक्कर, दोनों खिलाड़ी बढ़िया। जियो की अलग लिस्टिंग होने के बाद अलग मजा आने वाला है, वहां पे भारतीय एयरटेल डार्क हॉर्स, और साथ में वोडाफोन आइडिया एक सर्वाइवल की कहानी। बट चीजें जिस तरीके से एआरपीयू पे सुधार अगर दिखता है और इनके बिजनेस प्लान पे सुधार दिखता है, तो आपको बहुत कुछ एक बड़ा चेंज दिखने वाला है, क्योंकि अगले 5 से 10 साल में एआरपीयू और बढ़ने वाले हैं, ये प्राइसेस को और बढ़ाने वाले हैं। तो वो एक बहुत ही चुपचाप स्लो पॉइजन की तरह होने वाला है। तो आप अगर एग्री करते हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।